brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये जो खाप प्रधानों की जो कमेटी थी, ये 11 सदस्यीय कमेटी थी। ये 102 खापों ने टिटौली गांव में 19 फरवरी को, पिछली 19 फरवरी 24 को ये कमेटी बनाई थी। भाई जो ये कमेटी फैसला लेंगी वे उन 102 खापों में मान्य होगा। तो ये हमने किसान संगठनों को एक करने के लिए 29 तारीख को बांस मंडी में एक महापंचायत की थी। उस पंचायत में हमने फैसला लिया था कि भाई जब तक किसान संगठन साझा काल नहीं देंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक खाप उनका समर्थन नहीं करेंगी। उस चीज़ को किसान यूनियनों ने काफ़ी गहराई से उस पर अध्ययन किया और उन्होंने सभी ने एक इकट्ठे होकर के साझी पंचायत की और वे सभी आज इकट्ठे हैं। ये खापों का संदेश था और आज उन्होंने हमारे को बताया है कि भाई आज हमें सब इकट्ठे हैं। इसलिए हमने ये कॉन्फ्रेंस करी है कि भाई हम उनका आपके माध्यम से सभी किसान यूनियनों का धन्यवाद करते हैं कि भाई उन्होंने खापों की मर्यादा को पूरा तवज्जो देते हुए एक इकट्ठे होने का जो काम संदेश दिया है सभी किसानों को, देश को, सरकार को, हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि सभी अब किसान संगठन एक हो चुके हैं, तो अब जो भारतीय किसान यूनियन के जो हरियाणा के लोग हैं वहाँ जगजीत डल्लेवाल बैठे, वहाँ जाएंगे उनके समर्थन में? हाँ, वे सभी गए भी हैं और जाएंगे भी। और डल्लेवाल जियों से जो है ना, सरकार के नुमाइंदों ने जो बात की है और उन्होंने अपना अमरनाथ भाई मेडिसिन लेनी उन्होंने शुरू की है। ये और उसका जो भी सरकार जो है ना, वो एक उसका सकारात्मक परिणाम आएगा। तो जी बांस के अंदर भी पहले आपके खापों ने एक महापंचायत की गई थी, उसके अंदर भी फैसला लिया गया था अभी किसान इस आंदोलन के अंदर जो है अभी कोई भी खापे जो हिस्सा नहीं लेगी। उसमें ये हिस्सा लिया था भाई जब तक आप अलग अलग काल करोगे, अलग अलग आओगे तो खाप उसका समर्थन नहीं करेंगी। इसीलिए यही तो प्रयास था ना। खापों का दायित्व तो ये है भाई समाज को जोड़ना। वो एक समाज का हिस्सा है, वो एक समाज है, उसको हमने इकट्ठा करने के लिए ये काल दिया था और उन्होंने उस काल को, हमने एक आदेश दिया था उनको और उन्होंने उस आदेश को काफ़ी गहराई से उस पर अध्ययन किया और उसका ये रिजल्ट बहुत अच्छा सकारात्मक रिजल्ट आया कि भाई वे इकट्ठे हो गए और उन्होंने पंचायत की अपने आपस में मीटिंग की और मीटिंग कर करके उन्होंने एक जगह काल दी है और ये उनकी साझी काल है। जो भी किसानों के लिए मुद्दा उठाएंगे वे सभी संगठन एक होकर के उठाएंगे। इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि भाई हम उन किसान यूनियनों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक साझा इकट्ठा बयान देना की हाँ बदली है। चलो अब डल्लेवाल जी के साथ यानी कि सरकार ने किसानों के साथ 14 फरवरी को फिर से बातचीत करने का एक दोबारा से न्योता दिया गया है, तो क्या लगता है कि सरकार और किसानों के बीच ये बातचीत जो सिरे चढ़ पाएगी? हाँ देखो, ये तो चीज़ गर्भ में है भाई। ये तो जब फैसला 14 तारीख को आएगा तभी पता चलेगा। बाकी जिस तरीके से सरकार आई है उन्होंने अपना विचार रखा है, जो भी है वो तो किसान यूनियनों ने पता है। बाकी उससे यही लगता है जो आप लोगों के माध्यम से हमने पता चला है कि भाई उसका सकारात्मक ही जवाब आएगा। और हम भी सरकार को ये कहते हैं कि भाई सरकार ने किसानों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि ये किसान प्रधान देश है। अगर किसान नहीं होगा तो देश नहीं होगा, किसान नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, किसान नहीं होगा और तो देश की काफ़ी अर्थव्यवस्था में दिक्कत आएगी। क्योंकि खनौरी बॉर्डर पे भी 121 किसान जो है आमरण उस पर मरणोपरांत अनशन पर बैठे हुए थे, और उन्होंने भी जो है कल अनशन जो है तोड़ दिया है। वो इसीलिए भाई सरकार ने जो आश्वासन दिया है उसके बाद उन्होंने किया है। अगर 14 तारीख को सरकार जो है ना ठीक सकारात्मक जवाब नहीं देती, सकारात्मक विचार नहीं रखती, तो वो तो आंदोलन तो किसी टाइम भी कर लो, वो तो फिर शुरू हो जाएगा। और 26 जनवरी का क्या किस प्रकार से रहेगा? एक कॉल दी हुई है 26 जनवरी की जो कॉल दी है वो एक अपना गणतंत्र दिवस है, उसमें सब आप अपने तौर पर जो कॉल है वो अपने हिसाब से आप अपने एरिया में जो भी कुछ करेंगे, वो ट्रैक्टर मार्च निकालो, पैदल मार्च निकालो, भाई वो एक हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। वो सभी लोग उसमें स्वतंत्र हैं और वो एक शांतिपूर्वक, और आपके माध्यम से भी हमारा अनुरोध है
भाई हर आदमी वो गणतंत्र है, उसमें शांतिपूर्वक मार्च निकाले। हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर जो ये ट्रैक्टर मार्च जो निकाला जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक निकाला जा सकता है? देखो वो हिसारवाड़ के बारे में तो जी हिसार वाले बताएंगे, ये तो आप अपने एरिया का मैंने बताया है ना। भाई वो कहाँ से चलाएंगे, वो नेतृत्व जो है ना उसका किसान यूनियन करेंगे।